पंचशील का सिद्धांत पंडित नेहरू लेकर आए। कांग्रेस को आज इस पर नाज है, लेकिन इसी पंचशील की वजह से तिब्बत भारत के हाथ से निकल गया। असल में भारत और चीन के बीच 29 जून 1954 को पंचशील समझौता हुआ। समझौता होते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई। यही वजह है कि तब सांसद आचार्य कृपलानी ने इसे पाप में जन्मक तक कह डाला। ये वजह है कि इसे आज़ादी के बाद सबसे बड़ी भूल में से एक बताया जाने लगा, क्योंकि इस समझौते की वजह से इसके होने से तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर बातचीत खत्म हो गई और चीन एक लंबी सीमा भारत के साथ साझा करने लगा। ये भी संदेह जताया जाता है कि इस समझौते में चीन ने अपने हिसाब से प्रभाव डाला, क्योंकि भारत की ओर से गए एक प्रमुख वार्ताकार चीनी महिला के हनी ट्रैप में फंस गए। माना जा रहा है कि चाइना ने उस महिला के सहारे भारत के साथ पंचशील समझौता करने में सफलता पा ली। जब इस समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, तब भारत के विदेश कार्यालय के राजनयिकों में से एक त्रिलोकीनाथ कौल के द्वारा राजनयिक प्रोटोकॉल में गंभीर उल्लंघन देखा गया। समझौते में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। दोनों देशों के बीच 4 महीने की गहन बातचीत हुई थी। चीन में राजदूत एन राघवन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। राजनयिक त्रिलोकीनाथ कौल और दिल्ली के विदेश कार्यालय के ऐतिहासिक प्रभाग के उपनिदेशक डॉक्टर गोपालाचारी भी चाइना गए थे। कौल, जिन्होंने बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका इस दौरान एक चीनी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और तिब्बत विज्ञानी क्लाउड अर्पी ने 2018 के एक लेख में इसका जिक्र किया। अफेयर उनकी निष्पक्षता के प्रति संभावित संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। भारत के विदेश कार्यालय के ऐतिहासिक प्रभाग के पूर्व प्रमुख अवतार सिंह भसीन की पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चाइना में भी चीनी महिला के कौल के संबंधों की बात की गई है। भसीन ने अपनी किताब में लिखा कि 1954 के समझौते से पहले राजनीतिक और महत्वपूर्ण संवेदनशील चर्चाओं में व्यस्त रहने के दौरान उनका एक चीनी महिला के साथ संबंध, जो उनके रैंक के एक अधिकारी से अनपेक्षित व्यवहार और मानदंडों का उल्लंघन था। क्लाउड अर्पी के मुताबिक कौल चीनी महिला से शादी भी करना चाहते थे। अवतार सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि वो इतना साहसी था कि उसने शादी करने की इजाजत मांगी, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी इसकी खबर मिली, जिसके बाद वो भड़क गए और समझौते की बातचीत समाप्त होने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द भारत लौटने को कहा। हालांकि कौल ने शादी नहीं की, लेकिन वो तुरंत भारत भी नहीं लौटे। इसके बाद भी वे कई भारतीय मिशन पर गए। चाइना ने 29 जून को पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर की 70वीं वर्षगांठ मनाई। भारत ने इससे दूरी बनाए रखी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने इसके सिद्धांतों की प्रशंसा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में तिब्बत को लेकर भारत चीन समझौते को एक सर्वव्यापी आदर्श शांति रूपरेखा के रूप में सराहा। लेकिन इस समझौते के 10 साल भी चाइना ने नहीं होने दिए और 1962 में भारत पर युद्ध थोप दिया। ब्रह्मा चेलानी ने पंचशील समझौते को आज़ादी के बाद सबसे बड़ी भूलों में से एक बताया। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। जानकारों का मानना है कि पंचशील समझौते का तिब्बत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, चूंकि ये एक देश था जो भारत और चाइना के बीच में बफर का काम करता था। लेकिन समझौते के बाद चाइना भारत का सीधा पड़ोसी बन गया। 1954 के बाद भारत चीन समझौते का मतलब था कि भारत ने तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को मान्यता दे दी है, जबकि 1950 से पहले तिब्बत में भारत गहराई से शामिल था।